हे गाइस व्हाट्स अप। हे गाइस, ये कहाँ से आ गया नया? एक तो ये बाल ना मेरी लाइफ में सबसे बड़ी सरदर्दी है। देखो सिंह की तरह खड़ा हो गया है। हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आप सभी को आई गेस कुछ लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से सैमसंग गैलेक्सी M51 को यूज़ कर रही हूँ। अभी मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। काफ़ी एग्रेसिवली एक्चुअली मैंने इस फ़ोन को यूज़ कर लिया है वैसे। तो आज के इस वीडियो में इस फ़ोन का डिटेल रिव्यू हम करने वाले हैं, और रिव्यू से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये फ़ोन मेरी लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या चीज़ें मुझे इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा पसंद आई और क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे इस फ़ोन की बहुत ही बेकार लगी है। कहने का मतलब ये है कि इस ओवरऑल वीडियो को मैंने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले मैं बात करूँगी जो चीज़ें मुझे बहुत बकवास लगी है फ़ोन में, दूसरा मैं बात करूँगी जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है फ़ोन में। बट फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में जानना है तो टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं, एज़ यूजुअल आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज, इस फोन की बिल्ड क्वालिटी इसके 25,000 के प्राइस को तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई मीन सैमसंग ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो यार ये मुझे काफ़ी चीप क्वालिटी का प्लास्टिक फील होता है। और इस फ़ोन के अंदर 2 दिन में ही इतने ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे। अभी तो ये फ़ोन स्क्रैचेस से आई मीन लिटरली मैं बोल सकती हूँ भर गया है एक तरीके से। तो अभी स्क्रैचेस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जहाँ पर एक फ़ोन में मुझे 2-3 हज़ार का नुकसान उठाना पड़ता था, अभी आराम से 7-8 हज़ार तक का नुकसान मुझे इस फ़ोन में लेना पड़ सकता है। बट हाँ, आपको बोलने का मतलब यही है कि फ़ोन में बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़्ड है। फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन ही है। एंड माइंड यू, अगर आप ये सोच रहे हो कि सैमसंग ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्स के अंदर कवर या फिर टेम्पर्ड ग्लास जैसी चीज़ें दी होगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कवर खुद के पैसों से परचेज किया है और टेम्पर्ड ग्लास भी परचेज कर लिया है। तो आपको भी यही रिकमेंड करूंगी फ़ोन के साथ साथ ये दोनों चीज़ें ऑर्डर कर लेना। बट एनीवेज यार, अभी कुछ सीटी बज रही है आंटी की। कितनी सीटी बजेगी? 2 बज चुकी है, 3 हो गई, अब नहीं बजेगी। मुझे ऐसा फील होता है जितनी कुकिंग मुझे आती है उससे। 5वीं सीटी। तो हाँ, मुझे इस फ़ोन के कलर्स के यहाँ पर भी आपको 8 सीटी लग चुकी है। अरे ना, उनमें से मुझे सबसे बेस्ट कैमरा इस फिर से ओ यार, एक और घर से सीटी बजने लगी है। इस फ़ोन में मिले हैं, नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं हो सकता। खैर, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने इस फ़ोन के अंदर फील करी है वो है हीटिंग से रिलेटेड। एक्चुअली में ये फ़ोन थोड़ा हीट होता है। अभी ऐसे टेंशन वाला हीट नहीं है कि आप ऐसे सोचने लगोगे कहीं फ़ोन फटफट ना जाए, इतना भी हीट नहीं होता है ओवर हीट तरीके से। बट हाँ, अभी रिसेंट टाइम से मैंने जो भी फ़ोन यूज़ करे हैं ना, उनके कंपेरिजन में मुझे लगा है कि ये फ़ोन थोड़ा हीट होता है। एक्चुअली में स्पेसिफिकली बात करूँगी कहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। देखो, आजकल मैं फ़ोन में ना थोड़े व्लॉग्स शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छा बन गया तो होपफुली अपलोड हो जाएगा। बट बात यह है कि जब भी मैं कैमरास को रेगुलरली कुछ टाइम तक यूज़ करती हूँ ना, तो इस फ़ोन का बैक पैनल हीट हो जाता है। आई मीन इतना अच्छा खासा हीट हो जाएगा कि आपको अच्छे से फील होगा कि फ़ोन पीछे से गर्म हो चुका है। अभी थोड़ी देर इसको रख दो साइड में। बाकी यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं इस तरह के, देन मेक श्योर कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यार। क्योंकि मैंने देखा है अपने स्टेट्स के थ्रू कि जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं ना, उनमें से 50-60% लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे ओवरऑल एक चीज़ है जो मुझे सैमसंग की ओवरऑल पसंद आती है कि वो एमोलेड पैनल देते हैं, और एमोलेड पैनल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रखते हैं। इस फ़ोन की डिस्प्ले में भी क्वालिटी के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एकदम अच्छे कलर्स निकल के आते हैं, डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, बड़ी डिस्प्ले है तो इस वजह से आपको कोई भी कंटेंट
कंटेंट देखोगे तो और भी अच्छा फील होगा। आई मीन वाइड वाइन लाइसेंस L1 का सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह में अगर फुल HD में कंटेंट देखना चाहते हो तो एकदम मस्ती से देख सकते हो। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा खटकती है और मैं इसको बोलूँगी, ये अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता ना तो एकदम ऐसा मतलब दिल से सेटिस्फाई हो जाता ना, वैसा सेटिस्फेक्शन वाली फील आती। वो है ब्राइटनेस को लेके। 420 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस इस फ़ोन में देखने को मिलती है और इस वजह से मैंने फील किया है कि आउटडोर्स में जब मैं जाती हूँ तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ब्राइट ये होना चाहिए था। और ये अगर आप इस इंडिविजुअल फ़ोन को देखोगे तो आपको शायद ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फील होगी। मैं यहाँ पर रिलेटिव बात कर रही हूँ। Realme 7 Pro के कंपेरिजन में मुझे फील हुआ है कि इस फ़ोन की डिस्प्ले थोड़ी कम ब्राइट है। ऑब्वियसली वहाँ 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है तो वो ज़्यादा ब्राइट लगता है, तो इसको भी थोड़ा और ब्राइट होना चाहिए था 25,000 की प्राइस को कंसिडर करते हुए। दूसरी चीज़ है कि इसमें वार्म टोन्स है इस डिस्प्ले की। आई मीन ओवरऑल ही आपको डिफ़ॉल्ट ही वार्म टोन देखने को मिलेगा। आप ऐसे सेलेक्ट भी करोगे ना कूलर टोन को तो फिर भी थोड़ा सा वार्म ही रहता है। अच्छी चीज़ है वैसे, आइस के लिए अच्छा होता है, वार्म टोन में ही पूरी डिस्प्ले को देखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ऑप्शन की तरह हमें मिलता तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता। तो यहाँ पर भी सैमसंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो वैसे यार आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ कि ऐसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 25,000 में M51 लूँ या फिर 20,000 में Realme 7 Pro लूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो दोनों में ही क्लासिक देखने को मिलती है, डिस्प्ले दोनों में ही एमोलेड है, तो कौन सा लेना चाहिए। तो बेसिकली मैंने दोनों फ़ोन का कंपैरिजन किया हुआ है, नहीं जाके देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। खैर अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए उन चीज़ों के बारे में जो मुझे इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सबसे पहले इस फ़ोन के कैमरास, दी बेस्ट कैमराज लगे हैं मुझे इस फ़ोन के। आई मीन मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ यार कि पिछले 2-3 महीनों में मैंने जो भी फ़ोन रिव्यू करे हैं उनमें से सबसे बेस्ट कैमरा मुझे इस फ़ोन के लगे हैं अभी तक। काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ मैं इस फ़ोन के कैमराज से, और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह निकाले हैं उनमें मुझे बहुत ही बोलते हैं ना आई प्लीजिंग कलर्स मिले हैं। आई मीन मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि काफ़ी नेचुरल साइड में ये कलर्स को रखता है, डिटेलिंग बहुत ही अच्छी मेंटेन करता है, और हाँ डायनेमिक रेंज। आई मीन अगर आप इस तरह के बंदे हो जो कि सीनरिक फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको बहुत ही कमाल की डायनेमिक रेंज मिलने वाली है इस फ़ोन के कैमराज से। एंड आजकल मैंने नोटिस किया है, आजकल क्या मतलब हमेशा से ही मैं जब से वाइड एंगल लेंस कंपनीज इंप्लीमेंट करने लगी है फ़ोन के अंदर, तो इस प्राइस रेंज में जो वाइड एंगल लेंस हमें मिलता है ना उसमें इतना कुछ खास डिटेलिंग वगैरह में फोकस नहीं किया जाता है, इतनी अच्छी डायनेमिक रेंज नहीं आती है। लेकिन इस फ़ोन का वाइड एंगल लेंस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ निकाल के देता है। और ये सारे फ़ोटोज़ की बात ना मैं ऐसा नहीं है सिर्फ उसी कंडीशन में कर रही हूँ कि जहाँ अच्छी लाइट होगी वहीं अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लाइट कंडीशन की आप बात कर लो, चाहे आप नेचुरल अच्छे लाइट्स में फ़ोटो क्यों ना लो, इंडोर्स में ले रहे हो या फिर अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में ले रहे हो या फिर चाहे आप लो लाइट की परफॉर्मेंस के बारे में ही क्यों ना बात कर लो, मुझे हर एक के सिनेरियो में इस फ़ोन ने काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ निकाल के दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे में स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलेगी, स्टेबल वीडियो मिलेगी, देन ऐसा नहीं होने वाला है। आई मीन स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वीडियो की। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अगर आपको अच्छे कैमरास चाहिए फ़ोन में देन डेफिनेटली आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आजकल मैं भी जितने भी फ़ोटोज़ डाल रही हूँ ना इंस्टाग्राम पर और स्टोरीज़ वगैरह जो ले रही हूँ वो इसी फ़ोन के कैमरास से ले रही हूँ। और हाँ, स्टोरीज से मुझे याद आया कि अभी मैंने रिसेंट टाइम्स में ना एक स्टोरी डाला था, मैं हॉस्पिटल गई हुई थी और मैं एक स्टोरी डालने के बाद बिज़ी हो गई, और आप लोग इतने प्यारे हो, इतने स्वीट हो कि मुझे इतने सारे मैसेजेस आने लगे कि आप ठीक तो, आपको कुछ हो तो नहीं गया, आपको कोरोना तो नहीं हो गया। और मैं सेकंड स्टोरी डालना एक्चुअली मैं भूल गई थी उसी टाइम पर, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे मेरे फुट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मसल्स वगैरह स्ट्रेस हो गई है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं हॉस्पिटल गई थी। बाद में मैंने बता भी दिया था कि कोविड से रिलेटेड कोई सीन नहीं है, और हाँ अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट यही है कि अगर आपको इस तरह की मेरी थोड़ी बहुत रेगुलर रूटीन वाली लाइफ जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो। बट एनीवेज यार अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन में जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है इस फ़ोन की बैटरी। 7000 mAh की बैटरी मिली है। आई गेस इसी की वजह से फ़ोन थोड़ा हैवी लगता है, आई मीन बट
इसका गुणगान फालतू में नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। 0 to 100% ये फ़ोन चार्ज होता है 1 hour 56 मिनट्स में इसके 25 वाट की चार्जर की हेल्थ से। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलो 2 घंटे में ये फ़ोन फुल चार्ज आपको मिल जाएगा। कितना बैकअप देता है, मैं अपने केस की अगर बात करूं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं इस तरह की बंदी हूँ जो दिन में एक आधा बार गेम खेलती है, बाकी टाइम सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। तो मैं बहुत हैवी यूज़र नहीं हूँ, बहुत लाइट यूज़र भी नहीं हूँ, एवरेज आप मुझे मान लो। और इस फ़ोन ने मुझे 1.75 डेज से लेके 2 डेज तक का बैकअप दिया हुआ है। मतलब 1.5 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से थोड़ा कम, इस तरह का बैकअप मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में एक और चीज़ जो मुझे सबसे सही लगी है वो है इस फ़ोन की परफॉर्मेंस। आई मीन यार देखो, स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रहा है नया चिपसेट है। पहले भी मैं इस पर फ़ोन यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे एक्चुअली में पता था कि कैसा परफॉर्म करने वाला है फ़ोन। तो फ़ोन वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ इसलिए भी हुई हूँ क्योंकि सैमसंग के डिवाइस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, स्नैपड्रैगन चिपसेट दिया गया है, तो ये एक नई चीज़ है। प्लस एक और चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, एक्चुअली में सैमसंग ने बहुत ही अच्छे से इसके UI को ऑप्टिमाइज किया हुआ है इसकी प्रोसेसर के साथ, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप फ़ोन को यूज़ करोगे, जो UI में जो स्मूथनेस फील होती है वो एकदम कमाल की लगती है। बाकी ओवरऑल मैं एक चीज़ आपको बोल सकती हूँ, देखो अगर आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ऐसे थोड़ा बड़ा और थोड़ा हैवी फ़ोन अगर आपको चल जाएगा, देन आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो आराम से। हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ फ़ोन में सही है, तो उस हिसाब से फ़ोन को आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि ये फ़ोन आपको 25,000 में परचेस करना है या फिर नहीं। अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी किसी भी वे में थोड़ी भी यूज़फुल लगी है यार, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।